नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई थी जो कि हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला टॉपिक था। और टॉपिक क्या था हमारा, मिलती जुलती रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये जो मिलती जुलती रचनाएं हैं ना, वो बहुत ही कंफ्यूज करती हैं हमको। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं कुछ शब्द लेकर के आई थी, जैसे कि सुजान हो गया, राम हो गया, तुलसीदास और रस। इन शब्दों के बारे में जितनी भी मिलती जुलती रचनाएं हैं, मैंने कल की वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिया था। और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हम लोग का जो शुरू होने वाला है टॉपिक, पहले है रासो शब्द। देखिए, रासो शब्द से जितने भी हमारे रचनाएं हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी आप लोग को। देखिए, पहला क्या आता है, पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो के बारे में सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद बरदाई की रचना है। ठीक है, और इसमें देखिए जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में वर्णन किया है। और किसने किया है, चंद बरदाई। चंद बरदाई इनके राज दरबारी कवि थे। किसके, पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, फिर अगला आता है बीसल देव रासो। ठीक, इनके कौन है रचनाकार, तो नरपति नाल। देखिए, ये एक ट्रिक भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं याद करने के लिए। जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, इनके रचयिता हैं चंद बरदाई, तो आप इसको ऐसे कह दीजिए प्रीचंद। प्री से हो गया पृथ्वीराज और चंद से हो गया चंद बरदाई। बीसल देव रासो इसके हैं नरपति नाल। तो यहाँ बीसल से आप यहाँ से 20 शब्द ले लीजिए और नरपति से नर शब्द ले लीजिए। यहाँ नर का मतलब होता है आदमी, यानी कि 20 आदमी तो 20 नर। इससे भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो देखिए बीसल देव में, ये जो बीसल देव हैं और राजमती के प्रेम विवाह और उनके वियोग और पुनर्मिलन की जो कहानी है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है नरपति नाल ने। ठीक है, और यह जो बीसल देव रासो है, यह श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। फिर अगला आता है परमाल रासो। यह किसकी कहानी है, जगनिक की। तो देखिए, ट्रिक के लिए मैं बता रही हूँ, अन्यथा में मत लीजिएगा। यहाँ से परमाल का आप माल शब्द ले लीजिए और जगनिक का निक शब्द ले लीजिए। यानी कि माल कैसा होता है, तो निक होता है, यानी कि अच्छा होता है, निक होता है। ठीक है, तो परमाल रासो किसका हो गया, जगनिक का हो गया। अब देखिए, ये जो परमाल रासो है वो कैसा है, तो एक वीर गाथात्मक रासो काव्य है। ठीक है, ये कैसा काव्य है, वीर गाथा से भरा हुआ है, वीरता से। इसमें वीर रस की प्रधानता है, किसमें, परमाल रासो में। और इसी का दूसरा नाम क्या है, आलखंड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और इसमें आल्हा और उदल के वीरता का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो परमाल रासो का अन्य नाम क्या है, तो आल्हाखंड है। और यह आलखंड का कब गाया जाता है, तो याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर अगला आता है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसकी रचना है, तो सारंगधर की रचना है। ठीक, और हम्मीर रासो भी एक वीरगाथा काव्य है, याद रखिएगा। और देखिए, जो हम्मीर रासो है ना, उसका एक अन्य नाम भी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं, हम्मीर महाकाव्य करके है। ठीक, लेकिन ये जो हम्मीर महाकाव्य है ना, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो जैन विद्वान, जैन धर्म के विद्वान थे नयचंद सूरी। ठीक है, और इन्होंने ये महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक, अगला आता है खुमार रासो। खुमार रासो किसकी रचना है, तो दलपति विजय की रचना है। और देखिए, ये जो दलपति विजय है ना, ये खुमार रासो है, यह राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। राजस्थानी हिंदी भाषा का इस्तेमाल इसमें हुआ है, खुमार रासो में। ठीक, तो यह किसकी रचना है, दलपति विजय की। अगला आता है विजयपाल रासो। यह किसकी रचना है, तो ये नल सिंह की रचना है। क्या है, विजयपाल रासो। ठीक है, तो इसमें जो विजयपाल हैं उनके शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक, यह भी एक वीर गाथा, मतलब वीर रस प्रधानता है, इसमें वीर रस की प्रधानता है। और ये जो नल सिंह है, ये विजयपाल के दरबारी कवि थे। ठीक,
फिर अगला आता है रामचरितमानस। देखिए रामचरितमानस हर किसी को पता है कि ये किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है, ठीक है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर रामचरितमानस, यहाँ चरित सबसे कुछ रचनाएं दी गई हैं, उसके बारे में बता देते हैं। तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक महाकाव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा में लिखा है। अगला है पार्श्वनाथ चरित। ठीक, पार्श्वनाथ चरित ये किसकी रचना है, तो ये वादिराज की रचना है, ठीक है। और ये पार्श्वनाथ कौन थे, तो एक जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे और किसने लिखा है, वादिराज ने लिखा है। और देखिए जो पार्श्वनाथ हैं उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पारसनाथ के नाम से। अगला आता है सुदामा चरित्र। यह नंददास की रचना है। किसकी रचना है, नंददास की। फिर एक और सुदामा चरित है, यह नरोत्तम दास की है। फिर एक और सुदामा चरित है, वो आलम की रचना है। देखिए तीन यहाँ पर सुदामा चरित नाम से तीन रचनाएं दी गई हैं, और लेकिन इन तीनों के रचनाकार अलग अलग हैं। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप सुदामा चरित आप कहीं सर्च अगर करेंगे ना, कभी आप सर्च करके देख लीजिए फ़ोन पे, तो जब आप सर्च करेंगे सुदामा चरित तो वहाँ पर मेन जो राइटर आएंगे सुदामा चरित का, तो नरोत्तम दास ही देंगे, ठीक है। तो सुदामा चरित नरोत्तम दास, नंददास और आलम, इन तीनों ने इस नाम से रचनाएं की हैं। अगला आता है कृष्ण चरित। देखिए कृष्ण चरित किसकी रचना है, तो चिंतामणि की। चिंतामणि त्रिपाठी, इनका पूरा नाम है क्या, चिंतामणि त्रिपाठी। और चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल के कवि हैं, आप लोग जानते ही हैं। और देखिए इनकी चिंतामणि की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि काव्य विवेक हो गया, कविकुल कल्पतरु, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। काव्य प्रकाश है उनका, रस विलास है, श्रृंगार मंजरी है। और देखिए इसके पिछले वीडियो में मैंने एक रचना के बारे में बताया था कि चिंतामणि की है रामायण, ठीक है। चिंतामणि ने रामायण नाम से भी रचना की है। फिर अगला आता है दोहावली। देखिए दोहावली किसकी है, तो तुलसीदास की है। और किस भाषा में लिखी गई है, दोहावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। फिर कवितावली, ये किसकी रचना है, यह भी तुलसीदास की रचना है। गीतावली, यह भी तुलसीदास की ही रचना है, ठीक है। फिर अगला आता है कृष्ण गीतावली। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कृष्ण शब्द को लेकर के। अक्सर करके कृष्ण का जब हम लोग नाम लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही छवि बन के आती है सामने, सूरदास की, ठीक है। तो आप लोग देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, ठीक। और इन्होंने ब्रज भाषा में ये रचना की है। तो देखिए दोहावली, कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो तुलसीदास की रचनाएं हैं। फिर अगला आता है पदावली। देखिए पदावली सबको पता है कि यह विद्यापति की रचना है। बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण ये रचना है, बहुत ही फेमस है। तो पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, विद्यापति की रचना है। दान वाक्यावली, यह भी विद्यापति की ही रचना है। देखिए पदावली के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन इनकी एक और रचना क्या है, दान वाक्यावली, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। भक्त वक्षावली, यह किसकी रचना है, यह मलूक दास की रचना है। फिर अगला आता है भक्त विरुदावली, यह भी मलूक दास की रचना है। देखिए मलूक दास ने दो रचनाएं लिखी हैं, भक्त वक्षावली और भक्त विरुदावली, एक ही नाम से मिलती जुलती रचनाएं हैं इनकी। और भक्त भक्त इनके दोनों रचनाओं में आया है, तो आप लोग याद रखिएगा मलूक दास, ठीक है। विरुदावली, विरुदावली किसकी रचना है, तो पद्माकर की रचना है। अगला आता है सूर सरावली। सूर सरावली हर किसी को पता है कि सूरदास की रचना है। फिर है रस रत्नावली, या मंडन की रचना है। फिर आता है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, तो प्रताप नारायण मिश्र की। फिर अगला आता है पद्मावत। पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, हर किसी को पता है यह। फिर आता है अखरावट, चंपावत, ठीक है, यह भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला आता है इरावत, यह भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सखरावत, मरकावत और चित्रावत, फिर
नैनावत। देखिए इतनी सारी जो रचनाएं हैं जैसे कि पद्मावत, अखरावत, चंपावत, इरावत, सखरावत, मरकावत, चित्रावत और नैनावत, इतनी सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और इनके सब में वत शब्द, अवत शब्द लास्ट में आया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पद्मावत, अखरावत, चंपावत, इरावत, सखरावत, मरकावत, चित्रावत और नैनावत, इतनी सारी रचनाएं किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। फिर अगला आता है मृगावती। देखिए यह कुतुबुन की रचना है। मृगावती बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मृगावती कुतुबुन की रचना है। मधुमालती मंझन का है। इंद्रावती नूर मोहम्मद का है। प्रभावती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इरावती जयशंकर प्रसाद का है। देखिए एक इरावत शब्द आया है, इसके पहले मैंने वो किसका बताया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की इरावत, ठीक है। और इरावती किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कंफ्यूज मत होइएगा, इरावत जायसी की रचना है और इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, अगला आता है अवतार लीला। देखिए यह मलुकदास की रचना है। ब्रज लीला, यह भी मलुकदास की रचना है। गोवर्धन लीला यह सूरदास की रचना है। फिर एक और है गोवर्धन लीला, वह किसका है? नंददास का है। देखिए गोवर्धन लीला नाम से दो लोगों ने रचनाएं की हैं, पहला है सूरदास और दूसरे हैं नंददास। ठीक है, गोवर्धन लीला अगर आ जाए एग्जाम में पूछ ले आपसे तो ऑप्शन में अगर इन दोनों में से किसी का भी नाम रहे तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं। तो गोवर्धन लीला सूरदास की भी रचना है और गोवर्धन लीला नंददास की भी रचना है। उसके बाद आता है दान लीला। यह दान लीला किसका है? रस खान का है। तो देखिए दोस्तों आज के इस क्लास में मैंने इतनी सारे आपको रचनाओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा इसको। जो पिछली क्लास मैंने ली थी उसका रिवीजन कर लीजिएगा। जब 2-3 बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इतने बढ़िया से मैंने समझाया आप लोग को। आई होप कि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और देखिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी क्लास कैसे जा रही है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये जैसे जो मैं आप लोग को बता रही हूँ मिलती जुलती रचनाओं के बारे में, अगर इसमें कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, गलती तो मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इसकी अगली श्रृंखला में हम लोग कल देखेंगे और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।